नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली मैथ स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि परसेंटेज को कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से प्रतिशत निकालने के लिए सिखाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम को लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रतिशत जो है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला प्रति, दूसरा शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। अगर हम लोग प्रतिशत का चिन्ह की बात करें तो देखिए, यह जो चिन्ह है यह है प्रतिशत का। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1%, तो देखिए इसका मतलब है कि सबसे पहले आप 1 को लिखेंगे। जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो इसके बटा में यहाँ पर 100 को लिखा जाएगा। यानी देखिए 1% का मतलब 1/100। अगर देखिए इसी तरह से अगर रहेगा 2%, तो इसका मतलब है 2 को लिखेंगे। प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो इसके बटा में लिखेंगे 100 को। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत को किस तरह से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 500 रुपये है और देखिए इसका आपको 20% किसी को देना है, तो आप कितना रुपए देंगे। अगर आप 20 रुपये दे देते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। तो अब हम लोग समझेंगे कि आखिर प्रतिशत को किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 500 का 20% को निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे 500 को और देखिए गणित में का मतलब होता है गुना। यहाँ पर गुना का चिन्ह को लगाएंगे। इसके बाद 20% है तो 20 को लिखेंगे। अभी हम लोग तुरंत सीखे थे कि जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो इसके बटा में 100 को लिखना होता है। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। अब हम लोग 5 से यह 20 में गुना को करेंगे। तो देखिए 20 से गुना 5 में करने पर यह हो जाएगा 100। यानी अगर हम लोग 500 का 20% निकाले तो वह 100 होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 500 रुपये है, इसका 20% अगर किन्हीं को देना है तो आप उनको 20 रुपये नहीं देंगे, आप उनको देंगे 100 रुपये। तो चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को भी बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1500 रुपये है और इसका देखिए आपको 45% किसी को देना है, तो आखिर 45% कितना होगा। चलिए अब हम लोग इसको भी हल करके उसको निकालते हैं। सबसे पहले 1500 को लिखेंगे। का मतलब होगा गुना। यहाँ पर 45% है तो 45 को लिखेंगे। परसेंटेज का चिन्ह जब हटेगा तो इसके बटा में यहाँ पर आएगा 100। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। अब हम लोग 15 से यह 45 में गुना को करेंगे। देखिए गुना करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आपको देखिए 15 से सबसे पहले 5 में गुना को करना है। 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर यह होगा 75 का 5, हासिल होगा 7। अब हम लोग 15 से यह 4 में पहाड़ा को पढ़ेंगे। यह होगा 60। यहाँ पर देखिए 7 हासिल है तो यह हो जाएगा 67। यानी देखिए अगर हम लोग 1500 का 45% निकाले तो वह आएगा 675। तो देखिए इस तरह से प्रतिशत को निकालते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 5%, इसको भिन्न के रूप में बदलना है। तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर सबसे पहले 5 को लिखेंगे और अभी हम लोग तुरंत सीखे थे कि जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटेगा इसके बटा में 100 को लिखना होता है। यह दोनों संख्या देखिए 5 से कटेगा
तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 5 से काटेंगे। 5 से 5 कटेगा एक बार में। 5 से 100 को काटे, यह कटेगा 20 बार में। यानी देखिए हम लोग 5% को 1/20 भी लिख सकते हैं। यह देखिए हो गया भिन्न के रूप में और यह है परसेंटेज के रूप में। अब आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि 3/10% को इसको भी हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं। तो देखिए इसको भी बदलने के लिए हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले देखिए 3/10 को लिखेंगे। अभी हम लोग तुरंत से सीखे थे कि जब परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो इसके बटा में 100 को लिखना होता है, लेकिन देखिए बटा में पहले से ही यहाँ पर 10 है। तो देखिए आपको करना क्या है, इसके बटा में हम लोग 100 को लिखेंगे, लेकिन इसके साथ यह गुना में होगा। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे। सबसे पहले 3 को लिखेंगे। 10 से गुना 100 में करने पर यह होगा 1000। यह दोनों संख्या आपस में नहीं कटेगा। तो देखिए 3/10% को अगर हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे तो वह होगा 3/1000। तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि परसेंटेज को भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई भी संख्या भिन्न के रूप में है तो इसको हम लोग परसेंटेज के रूप में कैसे बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3/5 है, यह देखिए भिन्न के रूप में है। तो इसको देखिए हम लोग परसेंटेज के रूप में किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले 3/5 को लिखेंगे। जब भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना होता है तो इसमें देखिए गुना करना होता है 100% से। अब देखिए इसके बटा में कुछ नहीं, तो नीचे में 1 होगा। यहाँ देखिए 5 से यह 100 कटेगा। 5 से 5 कटेगा एक बार में। 5 से 100 यह 20 बार में कटेगा। अब हम लोग 3 से यह 20 में गुना को करेंगे, यह होगा 60। और यहाँ पर देखिए बगल में परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ है। नीचे में देखिए 1 से गुना 1 में करने पर यह रहेगा 1। तो आप इसके बटा में 1 लिख भी सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है। यानी देखिए 3/5 को आप 60% लिख सकते हैं। देखिए एक सवाल यह हो गया। एक देखिए मैं आपको बिल्कुल आसान वाला सवाल लिखता हूँ और यहाँ पर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर केवल 4 है, तो क्या इसको भी हम लोग परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए आप इसको भी आसानी से परसेंटेज में लिख सकते हैं। जैसे देखिए 4 के बटा में कुछ नहीं, तो नीचे में 1 होगा। अब देखिए यह जो है एक भिन्न का रूप का है। तो अभी देखिए हम लोग तुरंत सीखें कि भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए इसमें गुना करना होता है 100% से। इसके बटा में कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 होगा। अब हम लोग 4 से गुना 100 में करेंगे, यह हो जाएगा 400। यानी देखिए अगर आप 4 को प्रतिशत में बदलते हैं तो वह होगा 400%। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।